अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइडल पावर। हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीके पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइडल पावर। टाइडल कहते हैं टाइड्स को, मतलब कि लहरें जो होती हैं, छोटी लहरें हो जाएं या बड़ी लहरें हो जाएं, वो टाइड्स होती हैं। लेकिन बिजली बनाने के लिए हमें बड़ी लहरों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है और हम आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चांद की कशिश की वजह से समुद्र में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। चांद की कशिश की वजह से, ये आप अगर साइंस वगैरह में छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो सूरज की रोशनी है या सूरज की जो कशिश होती है वो पानी को अपनी तरफ खींचती हैं और उसी की वजह से लहरें बनती हैं। इन लहरों की एनर्जी टाइडल एनर्जी कहलाती है और चांद की कशिश की वजह से उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है और एनर्जी को हम किसी काम में लाते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। इसके लिए एक डैम बनाया जाता है। जब बड़ी लहर आती है तो पानी डैम में स्टोर कर लिया जाता है। लहर वापस जाने पर पानी इस तरह से खारिज किया जाता है कि पानी गुजरते हुए टरबाइंस को घुमाया जाता है। आपने इधर सियालकोट में हेड मुराला देखा होगा। हेड मुराला जो है उधर इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं की जाती, लेकिन मैं डैम आपको बता रही हूँ कि डैम किस तरह का होता है। आपने देखा होगा एक तरफ उनके पानी को रोक के रखा होता है और जब थोड़ा सा वो जो डैम वगैरह होते हैं उनको खोला जाता है तो पानी कितनी स्पीड के साथ उनके अंदर से ब्रिज के नीचे से गुजरता है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होती है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह होती है वो उसके अंदर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी होती है उधर भी सेम यही काम किया जाता है। पानी को एक तरफ रोक के रखा जाता है, फिर जब हम नीचे से ब्रिज के नीचे से उनके वो खोले टरबाइंस वगैरह खोलते हैं तो पानी स्पीड के साथ चलता है और उनके जो टरबाइंस होते हैं, ये टरबाइंस हैं, टरबाइंस वगैरह जो होते हैं वो घूमते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो क्या होता है, पानी गुजरते हुए टरबाइंस को घूमता जाता है। इस तरह टरबाइन से मोस्टली जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और डैम की तरफ आने वाली बड़ी लहर भी टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि उस बड़ी लहर की वजह से, बड़ी लहर में मतलब ज़्यादा ताकत वाली लहर जो होती है वो टरबाइंस घुमाती है और टरबाइंस की वजह से आगे जनरेटर चलते हैं और जनरेटर की वजह से आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, हेड मुराला में बिजली नहीं बनती, लेकिन वो मैं आपको डैम का बता रही हूँ कि डैम किस तरह के होते हैं, किस तरह एक साइड पे पानी को रोक लिया जाता है और दूसरी जब थोड़ा सा उसको खोला जाता है या ज़्यादा स्पीड के साथ खोला जाता है तो किस तरह पानी प्रेशर के साथ आता है और उसी प्रेशर के साथ टरबाइंस घूमती हैं और फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जियोथर्मल पावर। ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जियोथर्मल कहलाता है। ज़ेर ज़मीन पानी है, ये सबको पता है कि हमारे घर में जो मोटर्स वगैरह होती हैं वो कहाँ से, ज़ेर ज़मीन से ही पानी खींचती है। लेकिन हमारे ज़ेर ज़मीन क्या है, कुछ चट्टानें हैं, वो चट्टानें जो हैं वो गर्म हैं और गर्म होने की वजह से क्या होता है, उनके आसपास जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है। ये हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ, ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे बाज़ जगहों पर कुछ नीम पिघली हुई हालतों में कुछ चट्टानें मौजूद हैं, कुछ गर्म चट्टानें मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके आसपास जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, भाप बन जाता है। इन चट्टानों का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा होता है। जहां उन चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद हो और वो गर्म पानी के चश्मे, गीजर और भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ निकलता है। जो चट्टानें होती हैं उनके आगे पीछे पानी होता है, वो गर्म हो जाता है, उनके चश्मे बनते हैं भाप की शक्ल में। जाहिर सी बात है, हम भाप ही यूज़ कर रहे हैं टरबाइन चलाने के लिए, तो इधर भी वही किया जाता है। जो गर्म पानी होता है वो भाप की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकलता है। फिर क्या होता है, भाप को जनरेटर की टरबाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो पानी की भाप होती है उससे हम टरबाइंस वगैरह चलाते हैं और टरबाइंस फिर आगे जनरेटर चलाते हैं। जहां गर्म चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद नहीं होता और चट्टानें भी ज़्यादा गहराई में नहीं है, वहां ड्रिलिंग करके चट्टानों तक दूर 2 रास्ते बनाए जाते हैं। जहां मतलब कि गर्म चट्टानें तो मौजूद हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द पानी मौजूद नहीं है। बंजर ज़मीन होगी तो उनके आगे पीछे पानी, चट्टानों के आगे पीछे पानी नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम छोटी सी ड्रिलिंग कर लेते हैं, छोटी छोटी सी नहरें बना देते हैं और उन तक पानी पहुंचा देते हैं।
जो गर्म चट्टानें होती हैं वहां तक हम पानी पहुंचा देते हैं। जब वो पानी चट्टानों के पास आ जाता है तो वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो फिर भाप बन जाता है। एक रास्ते से ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है, ठंडा पानी चट्टानों के पास आता है, वो गर्म हो जाता है, फिर भाप बन जाता है, जो भाप बनकर दूसरे रास्तों से ऊपर आ जाता है। ये दो रास्ते बनाए हुए हैं ना, एक से ठंडा पानी जा रहा है और दूसरे से भाप आ रही है। भाप से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। यह है कि भाप से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से फिर आगे जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये एक डायग्राम ली हुई है जियोथर्मल स्टेशन की, जहाँ से ये भाप बाहर आ रही है और फिर टरबाइंस वगैरह आगे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके तरीके सारे पूरे हो गए। ये तरीके सारे लॉन्ग के लिए आपने करने हैं, जितने भी तरीके हैं ना, चाहे रवायती तरीके हैं या गैर रवायती तरीके हैं, ये सारे आपने लॉन्ग के लिए ही करने हैं और उनकी डायग्राम भी आपने साथ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये टाइडल पावर लॉन्ग के लिए आ जाता है तो आपने सिर्फ इतना सा लिख के तो आपका लॉन्ग कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको डायग्राम भी साथ लाजमी करनी पड़ेगी, फिर आपको लॉन्ग के नंबर मिलेंगे। तो ये आपके तरीके आज पूरे हो गए हैं, पीछे से भी और आज के टॉपिक में से। अगर कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो ना समझ में आया, तो आप मुझसे रब्ता कर लेना, मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा। ठीक है, और साथ साथ ये याद भी करते जाओ और अपनी कॉपीज पे भी उतारते जाओ। किस चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।